हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइंग कैंडल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइंग कैंडल ऑन चार्ट्स और देखेंगे हम लोग साइकोलॉजी ऑफ बाइंग कैंडल। चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे सबसे पहला हमारा कैंडल है बाइंग कैंडल में हैमर कैंडल। हैमर कैंडल सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग। हैमर कैंडल में इसका सबसे पहला फॉर्मेशन में क्या होता है कि मार्केट सपोज इस यहाँ पर से ओपन हुआ, इस लेवल से ओपन हुआ, मार्केट फॉल किया, फॉल किया और उसके बाद फिर वापस से रिवर्स किया, रिवर्स जाकर समवेयर इस लेवल पर क्लोजिंग दी और मार्केट यहाँ से इतना लंबा एक विक्स छोड़ दिया, विक्स छोड़ा। तो अब हम लोग क्या समझे, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, फॉल किया, इस लेवल पर क्लोजिंग दिया। देखो फिर से एक बार, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर लो हुआ, ये हो गया लो और यहाँ पर हो गया क्लोजिंग, ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग। तो मार्केट इस तरह से फॉर्म किया। इसको आइडेंटिफाई करने का प्रॉपर्टीज क्या है, इसका बॉडी 20 to 30% इसका बॉडी, ये ये पार्ट जो रहेगा ये 20 to 30% रहेगा और इसका विक्स 70 to 80% रहेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस कैंडल का साइकोलॉजी समझते हैं। इस कैंडल में हुआ क्या था, मार्केट जब इस लेवल पर ओपन किया, ओपन हुआ मार्केट इस लेवल पर, उसके बाद मार्केट में एक फॉल आया, यानी मतलब सेलिंग आया, यानी सेलर्स लोग मार्केट को नीचे ले जाने का कोशिश किए। एक इस लेवल पर आने के बाद मार्केट में हुआ क्या कि इस लेवल पर आया और फिर बायर्स लोग अपना स्ट्रेंथ दिखाते हुए कैंडल को वापस से ऊपर ले जाकर इस लेवल पर क्लोजिंग दे दिए। तो हम लोगों को क्या दिखा, सेलर्स लोग आए लेकिन बायर्स लोग अग्रेसिव थे, तो उसी कैंडल में वापस से कैंडल को रिवर्स कराकर कैंडल को समहाउ ऊपर क्लोजिंग किए। तो इसका ये मतलब हुआ कि सेलर्स लोग पावरफुल थे, लेकिन बायर्स जब एंटर किए मार्केट में इस लेवल पर तो वो ज्यादा अग्रेसिव हुए और सेलर्स लोग को बाहर निकाल के इस लेवल पर क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल सा दिख रहा है कि बाइंग स्ट्रेंथ अब आ चुका है। ये चीज हम लोग को समझ में आ गया कि बाइंग स्ट्रेंथ आ चुका है। तो अब यहाँ से मार्केट होता क्या है, सपोज मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा था, डाउन ट्रेंड में चला, ये कैंडल फॉर्म किया और इसका जैसा ही हाई निकलता है तो समझ जाइए कि अब मार्केट में एक ट्रेंड चेंज हो गया है। अब मार्केट यहाँ से हायर हाइज लगाकर ऊपर चला जाएगा, यानी अब ट्रेंड की ओर चला जाएगा। चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज देख लिए और फिर आइडेंटिफिकेशन भी देख लिए और साइकोलॉजी की साइकोलॉजी देख लिए, सॉरी आइडेंटिफिकेशन अभी हम लोग देखेंगे चार्ट पर। तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जब भी कैंडल इस तरह का फॉर्म होता है, वो या फिर ग्रीन भी बना सकता है या फिर रेड भी बना सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, ये ग्रीन फॉर्म हुआ या फिर रेड फॉर्म हुआ, लेकिन मार्केट में रिवर्सल आया। चलिए सेम चीज को अब हम लोग चार्ट में देखते हैं, चार्ट में बैक टेस्ट करते हैं। सपोज चलिए हम लोग देखते हैं, फाइंड करते हैं कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर देखिए, मार्केट यहाँ से ये फॉल किया, फॉल किया, लेकिन इस लेवल पर एक हैमर का फॉर्मेशन आया, इस लेवल पर। ये देखिए, रुकिए रेस करते हैं उसके बाद दिखाते हैं। अब देखिए जूम करके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट फॉल कर रहा था, इस लेवल पर मार्केट आया, ये हैमर कैंडल बनाया, हैमर का फॉर्मेशन है। उसके बाद देखिए इसका हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। चलिए और भी देखते हैं, और भी कहीं हम लोग खोजते हैं, एक हम लोग को मिल गया। चलिए दूसरा देखते हैं। ये देखिए एक और हैमर कैंडल, मार्केट में यहाँ से फॉल आ रहा था, फॉल आया, फॉल आया, फॉल आया, लेकिन इस लेवल पर ये देखिए हैमर कैंडल का फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट। हैमर कैंडल में विक्स ऊपर की ओर थोड़ा सा रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इस चलते अब यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये और उसके बाद फिर मार्केट कहाँ चला गया, एकदम ऊपर आ गया। हैमर कैंडल का यूसेज आप लोग को दिख रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग चलिए और भी कहीं देखते हैं। कैंडल, हैमर कैंडल हमेशा कहाँ मिलेगा, आपको गिरता हुआ मार्केट में दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये देखिए रेड कैंडल, रेड कैंडल का हैमर, आप ये देखिए,
मार्केट यहाँ से फॉल कर रहा था, फॉल किया, फॉल किया। अब देखिए यहाँ पे ये एक हैमर कैंडल टाइप का बनाया। बॉडी देखिए, बॉडी 20 to 30% है ना, 20% मान लेते हैं ये बॉडी है। उसके बाद फिर इसका देखिए, थोड़ा इरेज करते हैं, क्लियर दिखेगा। अब ये देखिए, मार्केट यहाँ बस देखिए फॉल किया, यहाँ से वापस से यहाँ पास क्लोजिंग दिया, यहाँ पास ओपन हुआ, यहाँ तक नीचे आया, इस लेवल पर क्लोजिंग दिया, विक्स थोड़ा सा बनाया था ऊपर की ओर, लेकिन कोई मैटर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखिए, वो जो इस लेवल पर बना था, कहाँ गया वो लेवल? देखिए इस लेवल पर बना था, ग्रीन, ग्रीन कैंडल बना तो भी काम किया। देखिए ग्रीन कैंडल बना तो भी ये बाइंग में चला गया। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए रेड कैंडल फॉर्म किया तो भी बाइंग में जा रहा है। रेड कैंडल का फॉर्म हुआ, लेकिन भी ये बाइंग में गया। इससे हम लोग को क्या पता चला कि रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कहाँ पर मिलता है? ये मार्केट फॉलिंग मार्केट में मिलेगा आपको। जहां भी जैसे मार्केट गिर रहा है, वहां पर अगर हैमर का फॉर्म हुआ तो समझ जाइए वहां से ट्रेंड का न्यू ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। उसका हाई ब्रेक होगा, आप लोग पोजीशन बना लो इसके ब्रेक पर, स्टॉप लॉस सेम कैंडल का लो पर हो जाएगा, और फिर आप ऊपर की ओर बना सकते हैं। चलिए, हैमर कैंडल आपका कंप्लीट हो गया। चलिए चार्ट को थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे मारूबोजू। चलिए आते हैं अब हम लोग मारूबोजू में। मारूबोजू, बुल्लिश मारूबोजू है। अब ये कैंडल में क्या हुआ? ये कैंडल में मार्केट एंड ओपन हुआ इस लेवल पर, उसके बाद फिर लो लगाया हल्का सा, विक्स थोड़ा सा छोड़ के मार्केट वापस से ऊपर गया। इस लेवल पर आने के बाद हल्का सा नीचे का फॉर्मेशन और हुआ, और फिर नीचे की ओर आ गया मार्केट। मान लीजिए ये मार्केट नीचे की ओर आ गया और क्लोजिंग हुआ। सिंपल से इसका प्रॉपर्टीज आप लोग को दिखाई दे रहा है कि इसमें हो क्या रहा है। बायर्स घुसे, एक छोटा सा विक्स क्रिएट किए, इसमें विक्स नहीं भी रहेगा और रह भी सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा देखिए, यहाँ पर आया मार्केट इस लेवल पर, ओपन हुआ, ओपन हुआ इस लेवल पर, लो लगाया इस लेवल पर, ऊपर गया, हाई लगाया इस लेवल पर, क्लोजिंग दिया इस लेवल पर। कहीं भी आपको इसमें सेलर्स का अटैक नहीं दिखेगा। सेलर्स हल्का सा कोशिश किए, लेकिन सेलर्स में बिल्कुल पावर नहीं था। इस चलते वो बायर्स लोग इतना अग्रेसिव थे कि मार्केट को नीचे जाने ही नहीं दिए, और एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ। ये भी इसलिए इसको बाइंग कैंडल बोलते हैं। इसमें हुआ क्या, सेलर्स कोशिश किए, लेकिन इतना ज़्यादा बाइंग आया, इतना ज़्यादा बाइंग आया कि मार्केट में सेलर्स बिल्कुल अपना पोजीशन बना तक नहीं पाए, और यहाँ पे बाइंग का हम लोग को स्ट्रेंथ दिखा। चलिए, इसका साइकोलॉजी आप लोग समझ गए, साइकोलॉजी समझ में आ गया आप लोग को। सिंपल सा है, बायर्स लोग आए, सेलर्स लोग को बिल्कुल पावर में नहीं आने दिए, कंप्लीट डोमिनेंस आपका हो गया बाइंग का, कंप्लीट डोमिनेंस हो गया बाइंग का। तो मार्केट में बिल्कुल इसमें फॉल दिखा ही नहीं गया। तो आपको समझ आ गया, इसका यही साइकोलॉजी है। चलिए, अब दूसरा हम लोग देखते हैं, ये इसका प्रॉपर्टीज। असल में इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो बॉडी होगा, ये बॉडी 90% पक्का रहेगा, मिनिमम 90% होना चाहिए, मिनिमम। और अगर ये इसमें विक्स रहे या फिर नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर विक्स नहीं है तब तो फिर और अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कंप्लीट कंप्लीट आपको बाइंग का डोमिनेंस आपको देखने को मिल जाएगा कि बायर्स लोग ज्यादा अग्रेसिव है। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रॉपर्टीज, या इसका बॉडी होना चाहिए 100%, या फिर 90% भी होगा तो बहुत अच्छा है। दूसरा चीज, ये हमेशा आपको बुलिश मारूबोजू यानी बाइंग मारूबोजू आपको हमेशा ग्रीन कलर में ही दिखेगा। सिंपल सा चीज है। चलिए, अब हम लोग सेम चीज को चार्ट पर हम लोग देखते हैं कि मारूबोजू कहाँ परफॉर्म होता है और कब काम आता है। चलिए, मारूबोजू सिंपल से हम लोग देखिए, यहाँ पास मारूबोजू का फॉर्मेशन हुआ। ये देखिए मारूबोजू एकदम थोड़ा सा वीक्स है, और बाकी बार कैंडल बहुत अच्छा बना। उसके बाद मार्केट इसका हाई ब्रेक किया ऊपर, आपको यहाँ दिख गया स्टॉप लॉस जस्ट इसके लो का। चलिए, दूसरा जगह आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग मारूबोजू। देखिए एक और मारूबोजू मिला,
ये देखिएगा मारुबोजू है। देखिए ये मिला। यहाँ पे देखिए, आपको फिर से ये मारुबोजू मिला। इसका विक्स एकदम हल्का सा है। विक्स एकदम हल्का सा है दोनों साइड, और कंप्लीट बाइंग डोमिनेंस। सेकेंड कैंडल में क्या हुआ, बाइंग कैंडल फॉर्म हुआ। इसका हाई ब्रेक किया, ये हाई ब्रेक किया। ये हाई, इसका हाई पार्ट ये वाला ब्रेक किया। और उसके बाद देखिए मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर की ओर निकल गया। चलिए ठीक है, चलिए अब दूसरा जगह और देखते हैं। ये देखिए मारुबोजू, ये मारुबोजू का फॉर्मेशन। डाउन ट्रेंड में था मार्केट, मारुबोजू बना, मारुबोजू बनाया इस लेवल पर आपका, इस लेवल पर मारुबोजू बनाया। इसका हाई ब्रेक किया, मार्केट कंप्लीट अपवर्ड। चलिए आगे दूसरा जगह फिर से देखते हैं मारुबोजू। ये भी मारुबोजू है। आप लोग बस देखते जाइए, बस आइडेंटिफाई कीजिए। ये देखिए मारुबोजू, मारुबोजू था। ये देखिए क्या मारुबोजू का फॉर्मेशन है। ये सिंपल सा। ये देखिए मारुबोजू का हाई ब्रेक हुआ, क्या बाइंग आया है। दैट्स इनफ। स्टॉप लॉस जस्ट इसके इस कैंडल का लो का, स्टॉप लॉस एकदम इस कैंडल का लो का रहेगा। चलिए समझ में आ गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग मारुबोजू है, मारुबोजू। ये देखिए, ये मारुबोजू देखिए, इसमें यहाँ नीचे में विक्स नहीं बनाया है। उसके बाद इसका लो को टच करने में मार्केट को बहुत परेशानी हुआ। तुम देख रहे हैं ना, बैक टू बैक ये हाई गया। देखिए मारुबोजू यहाँ फॉर्म हुआ, इसका लो को आने में वापस से इस लेवल तक का लगा। इस चलते स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ से आप ट्रेड लेते, बहुत अच्छा टारगेट मिलता, 1:5 का मिल जाता आपको टारगेट। सिंपल सा। चलिए मारुबोजू आप लोग को समझ में आ गया। या हम लोग ये आ जाते हैं यहाँ पास। हम लोग का हैमर कंप्लीट हो गया, मारुबोजू कंप्लीट हो गया, बुलिस मारुबोजू। हम लोग अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलिंग कैंडल कल देखेंगे। आपको कोशिश रहेगा आज शाम तक ही हम ये वीडियो भी डाल दें, सेलिंग कैंडल का भी। उसके बाद हम लोग इंडिसीजन कैंडल्स भी देखेंगे। और इसमें बहुत सारे बाइंग कैंडल्स है, डबल कैंडल्स है, ट्रिपल कैंडल्स है। बस मेरा ये वीडियो में बस ये मोटिव था कि आप लोग आइडेंटिफाई खुद से कर पाओ कि कहाँ पर बाइंग कैंडल बन रहा है, बाइंग कैंडल का साइकोलॉजी क्या होता है, और बाइंग कैंडल कैसे फॉर्म होता है, किस तरह से सेलर लोग आते हैं, बायर्स फिर अटैक करते हैं, दोनों में बीच में मारपीट होती है। उसके बाद फिर फाइनली कौन जीतता है, बाइंग कैंडल जीतता है या फिर सेलिंग कैंडल जीतता है। तो इस वीडियो में हम लोग तो सिर्फ अभी बाइंग कैंडल्स का देखे हैं। बाइंग कैंडल्स में आपको इतना तो पता चल गया होगा कि सेलर्स लोग कैसे आते हैं, बाइंग फिर कैसी घुसती है। उसके बाद हम लोग को एंट्री कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, किस तरह से मतलब कहाँ पर ये हम लोग को मारूबोजू मिलेगा या फिर हैमर मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर भी बहुत सारे हैं, फिर बुलिश इनगल्फिंग है, बुलिश हरामी, बहुत सारे कैंडल है। लेकिन मेरा बस मेन मोटिव था कि आप लोग कैंडल्स को समझो, कैंडल्स को अगर समझोगे उसके हिसाब से ट्रेड ले पाओगे। तो इतना इतना अच्छा से हम वीडियो डाल रहे हैं, समझा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि और कोई इतना अच्छा से एक्सप्लेन करके डालेंगे, इतना अच्छा से साइकोलॉजी को समझाना। इस चीज पर आप लोग ध्यान दो और एकदम अच्छा से वीडियो को देखते जाओ, अपने ट्रेडिंग जर्नी को एक बहुत अच्छे लेवल पर लेके आओ। देखो, अगर अपना अपना लाइफ पर आप खुद इनबिल्ट करोगे तो आपको खुद पर बहुत अच्छा लगेगा। इस चलते आप मेरा वीडियो देखो, सीखो, उसके बाद चार्ट में बैक टेस्ट करो, कहाँ कहाँ पर ये काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, सारा कुछ समझो। सब कुछ तुम लोग को क्लियर दिखेगा कि हाँ ये चीज काम कर रहा है, ये चीज काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर काम करता है, यहाँ पर काम नहीं करता है। ये चीज आप लोग खुद पर चार्ट पर टाइम स्पेंड करोगे, तब आप लोग को ये चीज समझ में आएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना काफी रहने देते हैं। हम लोग आज के वीडियो में हैमर देख लिए, बुलिस मारुबोजू देखें। कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे शूटिंग स्टार, यानी जस्ट हैमर का उल्टा। और दूसरा चीज बियरिश मारुबोजू, उसमें भी आप लोग को हम साइकोलॉजी समझाएंगे। आप लोग को बस इतना करना है कि वीडियो को देखकर समझना है कि कैंडल का फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है। अगर आप लोग इस
इसे समझने लग गए ना, तो फिर मार्केट आपको बहुत ईज़ी लगेगा। कैंडल्स के बेसिस पर भी कहीं-कहीं पर ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने लायक हो जाओगे। देखिए, आने वाले समय में प्राइस एक्शन बहुत बड़ा चीज़ है, टेक्निकल्स बहुत बड़ा चीज़ है। उसमें आपको चार्ट पैटर्न्स देखना है, इंडिकेटर्स देखना है, बहुत सारा कुछ होता है। उसके बाद ऑसिलेटर्स होता है, मोमेंटम इंडिकेटर्स भी होते हैं, बहुत कुछ है मार्केट में देखने के लिए। उसके बाद हमको अपना रिस्क रिवॉर्ड फ़ॉलो करना है, उसके बाद बहुत कुछ है, डिसिप्लिन फ़ॉलो करना है। इस चलते मैं सारा टॉपिक्स को कवर करूँगा धीरे-धीरे। तो आप लोग बस कोशिश करना कि वीडियो को अच्छे से देखना और समझना। ताकि मैं और अच्छे-अच्छे कंटेंट बना सकूँ आप लोग के लिए और आप लोग देखकर अपना ज़िंदगी में कुछ एनहांस कर सको, कुछ अपने आप को मतलब समझकर अपना खुद का स्किल डेवलप कर सको इस इस फाइनेंशियल मार्केट में। तो चलिए आज काफ़ी हो गया है, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम लोग कल मिलते हैं, कल फिर एक नया वीडियो अपलोड होगा, आप लोग जाइएगा, अच्छे से देखिएगा और फिर उसे समझिएगा और फिर मार्केट में बैक टेस्ट कीजिएगा। देखिए मेरा पढ़ाना मात्र 20% है, बाकी 80% आपका हाथ में है कि आपको चार्ट को कितनी देर बैठकर देखते हैं, कितनी देर उसको समझने में टाइम देते हैं। तो आप लोग चार्ट्स को समझने में टाइम दीजिए। चलिए ठीक है फिर आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।